अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में कुछ स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्या होता है। अगर तो मेरी तरह आपको ये चीज़ बार बार होती है तो आप बेहतर जानते हैं कि इंसान किस कैफियत में होता है इस दौरान। स्लीप पैरालिसिस नींद के फालिज को कहा जाता है, जिसमें आपकी बॉडी जो है वो मफलूज हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए और आपको कुछ शैडो फिगर्स भी दिखाई देते हैं। आप बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते, आप भागना चाहते हैं आप भाग नहीं पाते और आपको जो है वो अजीब अजीब फिगर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। लाइफ में ये एक दफा होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा होता है और मैं उन कुछ लोगों में शामिल हूँ। मुझे वीक में 2 दिन तो होता ही होता है। आज की जो फर्स्ट स्टोरी है वो मेरे एक कजन की है और ये उसके साथ पहली दफा हुआ था और शायद आखिरी दफा हुआ था। आई होप सो। शॉर्ट सी स्टोरी है लेकिन मजे की स्टोरी है, तो चलिए सुनते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस था। आधी रात का वक्त था कि मैं सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मैं अपने सीने पे शदीद किस्म का दबाव महसूस करने लगा कि जैसे किसी ने मेरे सीने पे भारी सी कुछ चीज़ रख दी हो। कुछ सेकंड्स बाद मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं अपने हाथों तक को हरकत नहीं दे पा रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे के एक कोने में कोई शैडोई फिगर सा खड़ा मुझे देख रहा है, लेकिन मैं अपने सर तक को मोड़ नहीं पा रहा था। मेरा दम घुटने लग गया और मैं 10 मिनट तक इसी कैफियत में रहा। ठीक 10 मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझ पर से वो कैफियत ख़त्म होना शुरू हो गई है और सब नॉर्मल हो गया। सो जो दूसरी स्टोरी है वो मेरी अपनी है और ये थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि मैं चाह रही थी कि इस दफ़ा थोड़ी शॉर्ट स्टोरीज़ रखूँ। मैं बहुत लंबी वीडियो बना देती हूँ। ये मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, लास्ट वीक में फ्राइडे को। तो चलिए सुनते हैं। ये तकरीबन रात 3:30 बजे की बात है। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी कि मैंने सोचा अब काफ़ी देर हो चुकी है, मैं सो जाती हूँ। मैंने मोबाइल साइड पर रखा और सोने की कोशिश करने लगी। 5 मिनट बाद मुझे नींद आना शुरू हो गई, लेकिन उस दौरान मैं महसूस करने लगी कि अब मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस दोबारा से होने लगा है। स्लीप पैरालिसिस अब मेरे लिए बहुत आम सी चीज़ बन गई है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को इतना बर्दाश्त किया है कि अब मुझे ये बहुत आम सी चीज़ लगने लग गई है। मुझे पता था कि मुझे बस अपनी आंखों को बंद रखना है और कुछ मिनट्स इंतज़ार करना है कि ये कैफियत मुझ पर से किसी तरह से ख़त्म हो जाए। ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने अपनी आंखें खोलने के बारे में सोचा। अमूमन मैं आंखें नहीं खोला करती क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं कुछ लाजमी होलनाक सी चीज़ ही देखूंगी, लेकिन इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मैंने अपनी आंखें खोल लीं। मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश आदमी मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, यानी उसकी पीठ मेरी तरफ थी और मुंह उसका दरवाजे की तरफ था। कुछ सेकंड्स की बात थी कि मैंने सोचा मैं आंखें बंद कर लूं, इससे पहले मैं कुछ खौफनाक देख लूं। मैं अपनी आंखें बंद करने लगी तो मुझे आवाज़ें आने लगी पीछे से कि नहीं 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 नहीं। ये सुनते मैं इतना डर गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने आंखों को ज़ोर से बंद कर लिया, लेकिन मैं महसूस कर रही थी जैसे कोई मेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और कलमा भी पढ़ना शुरू कर दिया। आंखें बंद करने के बाद भी वो नहीं की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही और कुछ सेकंड्स बाद वो चीखों में तब्दील हो गई कि जैसे मैंने उस चीज़ की बात नहीं मानी, इस बात से वो गुस्सा हो गई हो। लेकिन मैंने कलमा तैयबा बहुत ज़्यादा पढ़ा और आयतल कुर्सी पढ़ी कि जिससे कुछ देर बाद ही मैं बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गई और ये चीज़ मुझ पर से ख़त्म हो गई। सो ये थी आज की हमारी स्लीप पैरालिसिस की स्टोरीज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी होंगी और इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आएगा। मैं थोड़ी थोड़ी करके वीडियो बना रही हूँ ताकि सुनने में भी मज़ा आए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग वीडियो हो जाती है।
अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।